हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और आज इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है लीगल केयर कंसल्टेंट्स लिमिटेड। अब जो लीगल केयर प्रोजेक्ट है वो बेसिकली मतलब एक जो आपका CFM है उससे रिलेट करता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम मतलब किसी जो क्लाइंट्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनकी हम GST रिटर्न भर रहे हैं मतलब, और जो अलग अलग सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, आपकी ऑडिट सर्विसेज हो गई, उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेबर एक्ट हो गया, मतलब ये जो इससे रिलेटेड मतलब जो आपका जो लॉ फर्म है, जो मतलब आपका जो लॉ है उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो इस फर्म के द्वारा मैनेज करे जा रहे हैं। अब यहाँ जो अपना ये प्रोजेक्ट है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका फ्रंट साइड, जो आप अभी यहाँ देख पा रहे हो। इसमें मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं, अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, कौन से पेज पे क्या काम काम हो रहा है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपन फ्रंट साइड को डिस्कस करने से पहले जो इसकी सेकंड साइड है, बैकएंड साइड, एडमिन साइड, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कि मतलब जो फ्रंट एंड है या आपकी मतलब ओवरऑल जो आपका बैकएंड साइड है वहाँ से पूरी की पूरी फ्रंट एंड मैनेज हो रही है। तो अब यहाँ जो एडमिन है वो क्या क्या काम कर रहा है, कैसे मतलब GST रिटर्न भर रहा है, कौन से टास्क इसमें हैं, कौन से मॉड्यूल इसमें हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एडमिन लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा URL है उसके आगे मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो मेरा URL है उसके आगे मुझे यहाँ /admin लगाना है। /admin लगाने के बाद यहाँ पर मेरी एडमिन स्क्रीन ओपन हो गई। उसके बाद में मेरे को यहाँ मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है एडमिन के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ लॉगिन करूँगा, ये मेरे पास जो एडमिन का डैशबोर्ड है वो मेरे पास यहाँ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जो बेसिकली एडमिन है उसको भी हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका एडमिन, दूसरा है आपका सुपरवाइज़र और तीसरा है आपका एम्प्लॉय। ये मतलब 3 पार्ट्स हैं इस एडमिन में जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब एडमिन क्या क्या काम कर रहा है, सुपरवाइज़र क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय के लिए क्या काम कर रहे हैं अपन, एम्प्लॉय को कैसे हम वर्क असाइन कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका एडमिन का डैशबोर्ड हो गया जो आपको यहाँ व्यू हो रहा है। एडमिन के डैशबोर्ड में हमने मतलब जो अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल समरी है वो यहाँ पे अपन ने शो करवा रखी है कि मतलब टोटल कितने रेफरल्स मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, मेरे पास जो टोटल रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं वो कितने हैं। अब यहाँ जैसे ही आप होवर करोगे यहाँ टोटल काउंट आ रहा है आपका 5। दिस मंथ में मेरे पास कितने क्लाइंट हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका काउंट आपको यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास कितने टास्क मतलब आपने सिस्टम में ऐड कर रखे हैं अपने सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद में यहाँ जब आप इस पे होवर कर रहे हो तो बैकेंड में आपको दिख रहा है कि मतलब 40 जो अप्रूव टास्क हैं वो सिस्टम में डले हुए हैं और जो 16 टास्क है वो यहाँ पे पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये आपको टास्क वाले मॉड्यूल के ऊपर ले जाएगा, वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो कितने मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, कितने क्वेश्चंस मतलब यहाँ वहाँ पुट करे गए हैं एडमिन से रिलेटेड वो भी आप यहाँ शो कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मतलब अपन ने ग्राफ के अंदर भी ये शो करवा रखा है, ग्राफ के थ्रू भी ये शो करवा रखा है कि मेरे टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, टोटल चैनल पार्टनर कितने हैं, टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस मेरे क्या हुए, टोटल जो आस्क क्वेश्चन है वो मेरे पास मतलब कितने आ रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ये टोटल कलेक्शन मतलब इस वीक मेरा कितना कलेक्शन हुआ वो आपको यहाँ शो हो रहा है, मंथ में कितना हुआ, लास्ट 3 मंथ का क्या था, और टोटल ग्रोथ जो मेरा 1 ईयर का पीरियड है उसका मतलब कितना मेरे पास कलेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ नीचे मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि जो लास्ट 5 जो क्लाइंट्स आपने पोस्ट करे हैं वो कौन से यहाँ पे हैं। उसके बाद में जो अगर मैं यहाँ से इसके मेनूज़ वगैरह दिखाऊँ तो मेनूज़ को भी अपन ने मतलब
तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका डैशबोर्ड, दूसरा है आपका ऑफिस मैनेजर और तीसरा है आपका वेबसाइट मैनेजर। अब जो ऑफिस मैनेजर वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये आपके बैकएंड्स के लिए काम में आ रहे हैं इस एडमिन के लिए। मतलब यहाँ से जो सारे के सारे मैनेजर्स हैं वो बैकएंड को मैनेज कर रहे हैं, बैकएंड से के मॉड्यूल्स को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ वेबसाइट मैनेजर में हम जो आपकी वेबसाइट है, जो फ्रंट साइड है, मतलब ये इनको हम यहाँ इस जो वेबसाइट मैनेजर है उसके थ्रू अपन यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब वन बाय वन मॉड्यूल अपन यहाँ देखते हैं। ऑफिस मैनेजर में है, सबसे पहला आ गया आपका क्लाइंट मैनेजर। क्लाइंट मैनेजर का मतलब ये हुआ कि जो जो क्लाइंट्स के साथ में ये जो सीए फर्म है ये जो डील कर रही है उन क्लाइंट्स को इसने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो जितने भी रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं इनके उनकी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही है। सेम आप मतलब अगर नए क्लाइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड क्लाइंट के ऊपर क्लिक करोगे। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो क्लाइंट को ऐड करने का फॉर्म है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको केवल फर्स्ट टाइम अगर आप चाहो तो वही फील्ड भर सकते हो जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। मतलब ये सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पे मैंडेटरी हैं। तो जो स्टार वाले जो फील्ड्स हैं वो आपके यहाँ पे मैंडेटरी हैं, तो आप उनको यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ अगर मुझे ऐड मोर करना है तो मैं ऐड मोर करके जो बैंक की डिटेल्स है उनको यहाँ पे मल्टीपल्स डिटेल एक साथ क्लाइंट के साथ अटैच कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग मेरा जो क्लाइंट पहले से सिस्टम में ऐड है अगर उसको लिंक करना है तो मैं यहाँ से फादर नेम, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड और नेम के थ्रू उसको सर्च कर सकता हूँ और यहाँ पे उसको इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में लिंक कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। जो क्लाइंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। और जैसे ही मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अब बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि मतलब जो पार्टी कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ इस क्लाइंट की जो एडिशनल डिटेल है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्म है वो काफ़ी बड़ा है। सारे के सारे फील्ड्स अपन यहाँ इस पे शो नहीं करवा सकते इस पेज के ऊपर, इसलिए जो बाकी के रिमेनिंग्स फील्ड हैं वो अपन ने यहाँ पॉपअप के अंदर शो करवाए हैं। उसके बाद में अगर मैं इसको क्लोज करने के बाद यहाँ ड्यू अमाउंट, मतलब यहाँ से आप क्लिक करके इसका लेजर चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्लाइंट का कि कितने पैसे आपके पास यहाँ रिसीव हुए हैं, कितने पैसे आपने इसको दिए हैं और मतलब आपका करंट बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करके इसको मतलब जो पीडीएफ में इसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ मतलब जो आपका लेजर है उसकी रिपोर्ट्स को आप पीडीएफ में ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ से मतलब क्लाइंट को आप अपना जो रजिस्टर्ड क्लाइंट है उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और आपके जो क्लाइंट है उसको एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ आप मतलब जो क्लाइंट है उसको उसके ग्रुप वाइज मतलब यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। अगर आपको अपने क्लाइंट्स की जो लिस्ट है उसको अगर आपको यहाँ एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल के अंदर आपकी जितने भी क्लाइंट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे अपन ने CSV के अंदर इसको एक्सपोर्ट करवा रखा है। तो जैसे ही आप उस एक्सेल के ऊपर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो क्लाइंट्स की लिस्ट है वो आपके यहाँ पे इस एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ है क्लाइंट्स के बाद में वो है आपका सर्विस मास्टर मैनेजर। अब सर्विस मास्टर मैनेजर में अपन ने क्या कर रखा है कि जिन जिन सर्विसेज के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जिन जिन सर्विसेज पे ये वर्क कर रहे हैं वो सारी की सारी सर्विसेज अपन ने यहाँ पे रजिस्टर कर रखी है। अगर मुझे कोई नई सर्विस ऐड करनी है तो मैं ऐड सर्विस मास्टर के थ्रू यहाँ पे उसको रजिस्टर कर सकता हूँ। बाकी अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंज करना है मैं एडिटेड फंक्शनलिटी को यूज में ले सकता हूँ, एक्टिव इनएक्टिव कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हो गई अलग अलग मॉड्यूल वाइज इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज को लिस्ट कर रखा है। देखिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज में आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप को सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी नॉर्मल सर्विसेज है तो आप सर्विसेज लोगे, अगर लीगल केयर की सर्विसेज है तो आप यहाँ पे लीगल केयर वाला ऑप्शन चूज करोगे। अपनी सर्विस का टाइटल डालोगे, अगर कोई इमेज आपके पास अवेलेबल है उस सर्विस से रिलेटेड तो आप अपनी इमेज सेलेक्ट करोगे और उसका डिस्क्रिप्शन
उस सर्विस से रिलेटेड वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो है आपका सर्विस मैनेजर। वो मास्टर था, ये सर्विस मैनेजर है। अब यहाँ जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज अपनी यहाँ पे आ रही है, वो आपने जो सर्विसेज मास्टर में जो सर्विसेज रजिस्टर करी थी उसके अंदर मतलब उसकी सब कैटेगरी हो गई। कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्विस बनाई जीएसटी। अब जीएसटी में कौन से टाइप की सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारी सर्विसेज आप ऐड सर्विसेज मैनेजर से मतलब यहाँ सिस्टम में ऐड कर सकते हो। बाकी मैनेजर्स की तरह आप उसको एडिट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, वापस से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका है वो है डॉक्यूमेंट मैनेजर। डॉक्यूमेंट मैनेजर का मतलब ये हुआ कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पर किसी भी क्लाइंट के थ्रू, वो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। मतलब एक तरीके से अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन किसी भी क्लाइंट से रिसीव करा है तो वो आप यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपने सिस्टम में और यहाँ पे इसको रजिस्टर कर सकते हो। सेंट डॉक्यूमेंट में मतलब यहाँ आप सेंट डॉक्यूमेंट है, सेंट डॉक्यूमेंट में अगर आपने वापस ये डॉक्यूमेंट सेंड कर रखे हैं अपने क्लाइंट को तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल आ रहा है वो है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट मैनेजर, फिजिकल डॉक्यूमेंट मास्टर मैनेजर। अब डॉक्यूमेंट मास्टर मैनेजर में अपन क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मास्टर मैनेजर में अपन ने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास यहाँ पे रिक्वायर होते हैं जीएसटी भरने के लिए या मान लीजिए इनकम टैक्स भरने के लिए या अदर जो भी सर्विसेज अपने यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने को यहाँ रजिस्टर करने हैं या जो रिक्वायर है उनको अपन यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपने बाई चांस कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो यहाँ से आप उसका स्टेटस वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट मैनेजर। फिजिकल डॉक्यूमेंट मैनेजर में हम क्या कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ फिजिकली मैं मेरे काउंटर के ऊपर रिसीव कर रहा हूँ वो वाले डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई क्लाइंट्स की जीएसटी भरनी है उसके लिए मुझे जो जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करने हैं। कि जैसे मान लीजिए मुझे पैन कार्ड लेना है, उनसे आधार कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, तो ये 3 मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक कर लिए। उसके बाद में मुझे कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना रिसीवर नेम सेलेक्ट करना है, कब ये मैंने डॉक्यूमेंट रिसीव करे थे, उसकी डेट सेलेक्ट करनी है और आप यहाँ पे अपना सिंपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। ये आपका मतलब एज ए रिकॉर्ड हो गया कि जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रिसीव करे हैं किसी भी क्लाइंट के। अगर मान लीजिए जब आपका काम होने के बाद आप उसको वापस रिटर्न करते हो डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट में जाके और अपना जो मतलब है यहाँ से आप उसको वापस रिटर्न डॉक्यूमेंट में मार्क कर सकते हो कि जो फिजिकली डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने रिसीव करा था वो मैंने वापस से इसको रिटर्न कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे मतलब कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट ऐड नहीं कर रखा है, इस वजह से यहाँ कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करता हूँ यहाँ पे तो वो आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट में शो होगा। आप चाहो तो वहाँ मतलब रिटर्न के ऊपर क्लिक करके और आप उसको मतलब एंट्री को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में भेज सकते हो। वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे इनको वो रिटर्न कर दिया है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल इसमें आता है वो है आपका एम्प्लॉय मैनेजर। एम्प्लॉय मैनेजर मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो इस सीएफएम में जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मुझे यहाँ पे रजिस्टर करने होते हैं। एक बार यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया मतलब एम्प्लॉय मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको आप यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, उसका स्टेटस वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर मुझे कोई नया एम्प्लॉय यहाँ से क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से मतलब एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता हूँ। अब एम्प्लॉय भी अपने पास यहाँ पे 2 तरीके के हैं, एक तो हो गया आपका सुपरवाइज़र, दूसरा हो गया आपका स्टाफ। तो आप यहाँ से उसका रोल चूज कर सकते हो कि आप सुपरवाइजर जो एम्प्लॉय ऐड कर रहे हो ये सुपरवाइज़र है या स्टाफ है। उसके बाद में उसका नेम डाल सकते हो, यूज़र नेम पासवर्ड क्यों ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हर एम्प्लॉय को यहाँ पे अलग अलग टास्क असाइन करा जाता है। तो जैसे ही मतलब आप यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड उसका क्रिएट करोगे आपका एक लॉगिन पैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ में। तो आप अपना लॉगिन करके अपना अकाउंट चेक कर सकते हो।
उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट यहाँ मैनेजर अपन कवर कर रहे हैं वो है रेफरल मैनेजर। रेफरल मैनेजर से मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मतलब अगर मैं किसी की रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे इस क्लाइंट के साथ में जुड़ा हूँ तो उससे मतलब उसको मैं यहाँ मेरा जो रेफरल मैनेजर है उसमें मैं लिंक करूँगा। हर रेफरल के ऊपर कुछ कमीशन एडमिन की तरफ से उस क्लाइंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ देखिए आप मतलब आपका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, रेफरल टाइप मतलब चैनल पार्टनर है या अदर है। हर मतलब कैटेगरी के लिए कुछ अलग अलग फील्ड अपन ने यहाँ डाल रखे हैं कि अगर आपका रेफरल आता है तो आप कितना परसेंट कमीशन उस क्लाइंट को प्रोवाइड कराओगे जिसके थ्रू मतलब आपको ये रेफरल मिला है। तो वहाँ से आप उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, कंपनी वगैरह सब कुछ जो सारी डिटेल आपके पास एग्जिस्ट करती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदर्स के अंदर अगर आपके पास कोई कंपनी का नाम है जहाँ से मतलब आपने ये इन्फॉर्मेशन गेट करी है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एड रेफरल में लिंक कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आ रहा है वो है नोटिफिकेशन मैनेजर। मान लीजिए मुझे मतलब मेरे क्लाइंट्स को कोई नोटिफिकेशन डिलीवर करना है या कुछ मुझे विश करना है तो वो आप यहाँ से सिंपल ऐड नोटिफिकेशन करके और यहाँ नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। अब यहाँ देखिए सीन तो मतलब यहाँ पे आपने कैटेगरीज भी डाल रखी है कि आपको सभी को भेजना है नोटिफिकेशन, या सुपरवाइज़र को भेजना है, या स्टाफ को भेजना है, या आपके जो एसोसिएट्स पार्टनर हैं उनको भेजना है। तो आप जिनको भी मतलब जिस भी कैटेगरी को यहाँ से नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो वो सेलेक्ट करो, उसका नोटिफिकेशन का टाइटल डालो और यहाँ नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डाल दो कि मुझे किसके रिगार्डिंग ये मैंने नोटिफिकेशन आपको भेजा है। लाइक मान लीजिए आपको कोई मतलब दीपावली को विश करना है या होली विश करनी है या और कोई मतलब इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको अपने क्लाइंट्स को भेजना है तो वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू आप उनको ये भेज सकते हो। उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी भी नोटिफिकेशन को आप एडिट करके दोबारा से भेज सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो है बैंक अकाउंट मैनेजर। बैंक अकाउंट मैनेजर आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ से मैं जो मेरे बैंक हैं उनको मैं यहाँ से रजिस्टर कर रहा हूँ इस मतलब फर्म के अंदर। यहाँ से मतलब मैंने अगर मुझे कोई नया बैंक रजिस्टर करना है तो मैं यहाँ ऐड बैंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मतलब अपना अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ बेसिक डिटेल जो आपको है वो यहाँ दिख जाएगी कि मतलब कब आपने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करा था। आप यहाँ से मतलब इस पर्टिकुलर जो बैंक है उसका मतलब यहाँ से लेजर चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपका ब्रांच का नेम आ गया कि कौन सी जगह मतलब ये आपका बैंक रजिस्टर्ड है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर जो अकाउंट आपने ओपन करवा रखा है वो किस नाम से यहाँ पे ओपन है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, आपने जो ओपनिंग बैलेंस डाला था इस बैंक के अंदर वो अभी कितना है और कौन सी डेट को आपने यहाँ पे रजिस्टर करा था। सिंपल आप ऐड एडिट डिलीट जो भी है मतलब एक्टिव इनएक्टिव वाली फंक्शनलिटी है जो कॉमन ऑल मैनेजर्स में है वो सारी की सारी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मैनेजर अपन कवर कर रहे हैं वो रिपोर्ट मैनेजर। रिपोर्ट मैनेजर मतलब आप अलग अलग तरह की यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो कि मतलब टास्क आपने किसी को असाइन कराया है उसका अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो वो आप टास्क रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैंने कोई केस रिसीव करा है तो वो मैं यहाँ पे केस में जाके मेरी रिपोर्ट्स को चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ जो जितने भी ये मेरे अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फर्म्स होती है जो मतलब आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सारी की सारी मतलब एज ए फर्म आपके साथ जुड़ती है, ये फर्म रजिस्टर्ड होती है और इनका जो भी डेटा होता है, जो भी मतलब मैनेजर्स होते हैं, जो भी मॉड्यूल्स होता है वो आपका फर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे किसी की भी रिपोर्ट देखनी है, लीगल केयर अकाउंटिंग सर्विसेज जो है उसकी रिपोर्ट देखनी है, जो फर्म मैंने यहाँ रजिस्टर कर रखी है वहाँ पे आप मतलब दो डेट के बीच में आप कोई भी मतलब डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ मेरे पास कोई अभी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा है। अगर आपकी प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो तो आप मतलब इजीली अपनी रिपोर्ट वगैरह यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में जो आता है आपका फर्म मैनेजर। फर्म मैनेजर में मतलब जितने भी फर्म्स आपके साथ रजिस्टर्ड है, जो आपने रजिस्टर करवा रखी है, वो सारी की सारी फर्म्स आपकी इस मैनेजर में शो होती है। यहाँ से अगर आपको नई फर्म क्रिएट करनी है तो आप यहाँ इस फर्म वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक करके
और आप अपनी नई फर्म रजिस्टर कर सकते हो, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ऐड कर सकते हो, और उस फर्म से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन आपके पास है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आप यहाँ फर्म को एडिट कर सकते हो, एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। आप डिलीट फर्म को नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्म हर रिकॉर्ड में आपके साथ आगे हर मॉड्यूल में आपके साथ अटैच होती है, इस वजह से यहाँ डिलीट का राइट नहीं है। उसके बाद में जो आता है आपका वो है आपका स्टैटिक मैनेजर। स्टैटिक मैनेजर का मतलब ये हो गया कि जितने भी पेजेस जो वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं आपके, जो आपने शो करवा रखे हैं, जिनको मतलब बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, जो आपको चेंजेज करने थे वो आपने यहाँ पे चेंज कर दिए, वो सारे के सारे स्टैटिक पेज वहाँ यहाँ आपका जो स्टैटिक मैनेजर है उससे मैनेज हो रहे हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लगा दिया FAQ का, अगर मुझे कोई भी मतलब जो क्वेश्चंस मेरे हैं इस लीगल केयर से रिलेटेड या इस फर्म से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप FAQ में ऐड करके यहाँ अपनी फ्रंट साइड के ऊपर शो करवा सकते हो। उसके बाद में जो है आपका वो अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर में क्या है कि हम अलग अलग अगर लोकेशंस के ऊपर मैंने मेरे मतलब जो ऑफिसेज खोल रखे हैं तो वो मैं यहाँ पे इस ब्रांच मैनेजर में आके ऐड कर सकता हूँ, अपना मतलब ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ। नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए मुझे ऐड ब्रांच पे क्लिक करना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है और आपका एड्रेस डालना है उस ब्रांच का जहाँ पे आपकी ब्रांच रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। अब यहाँ जो अपने पास 3 आइकन है ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है चैट इनबॉक्स के अंदर तो वो आप यहाँ से जाके मतलब अपने मैसेज वगैरह चेक कर सकते हो कि मैंने क्या मैसेज यहाँ पे रिसीव करा हुआ है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस पे जाके आप यहाँ पे अपना एक्सपेंस ऐड कर सकते हो। टाइटल मतलब आपने जो जिस भी रिगार्डिंग आपका एक्सपेंस करा है, लाइक मैंने मान लीजिए कि बिजली का बिल भरा है या मतलब फ़ोन का बिल भरा है तो वो आप यहाँ पे डालोगे। आप यहाँ टाइप सेलेक्ट करोगे कि आपने बाई कैश भरा था या बाई चेक भरा है। उसके बाद में आपको कितने अमाउंट का आपने वो भरा है, एक्सपेंस कराया है, वो आप डाल सकते हो। और इस अकाउंट से रिलेटेड मतलब जो भी नरेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर चेक से आप करते हो तो यहाँ पे आपको अपना डेबिट अमाउंट, जितने अमाउंट का आप मतलब एक्सपेंस कराया है वो आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होता है, जो भी बैंक आपने रजिस्टर्ड कर रखा है। चेक नंबर आपको अपना डालना है और नरेशन डालना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करोगे ये आपका एक्सपेंस यहाँ ऐड हो जाएगा। आपकी जो क्रेडिट डेबिट की हिस्ट्री है वो आप अपना जो लेजर है उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका ऐड रिसिप्ट। ऐड रिसिप्ट भी मतलब एक तरीके से आपका वाउचर हो गया। यहाँ से आप मतलब कोई भी रिसिप्ट वगैरह है वो आप यहाँ से ऐड कर रहे हो। मतलब आपके पास कोई भी पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है किसी भी बिल के रिगार्डिंग, या किसी क्लाइंट से आपने कोई भी पैसा रिसीव करा है तो वो आप यहाँ से एज ए रिसिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 2 ही मोड है अपने पास, कैश और चेक। अगर मैंने पैसा कैश में रिसीव करा है तो मैं यहाँ पे कैश वाली एंट्री डालूँगा, अगर मैंने पैसा चेक से रिसीव करा है तो मैं यहाँ पे अपने चेक वाली एंट्री डालूँगा। और आप जो क्रेडिट डेबिट की एंट्री है सेम आप अपने इस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके लेजर में जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ जो टास्क मैनेजर है, यहाँ जो एम्प्लॉय क्या करता है कि मतलब जो एडमिन है, एडमिन यहाँ जो ने सुपरवाइज़र का रोल क्रिएट कर रखा है, सुपरवाइज़र को एडमिन मतलब कोई टास्क असाइन करता है या टास्क बताता है, वो टास्क मतलब सुपरवाइज़र अपने अकाउंट में क्रिएट करेगा और मतलब क्रिएट करने के बाद वो किसी एम्प्लॉय को भी दे सकता है। उसके बाद जो इस एडमिन में सबसे जो अपना मेन मॉड्यूल है वो है आपका टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि टास्क मैनेजर के थ्रू जो आपका एडमिन है वो मतलब आपका जो सुपरवाइज़र है और जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे टास्क असाइन कर रहा है। टास्क असाइन करने के बाद जिसको भी वो असाइन करता है वो उसके जो पैनल है वहाँ पे वो सेव होने लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए
तीन कैटेगरीज में अपन ने टास्क को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अगर मेरा टास्क अप्रूव होता है तो जो जो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो टास्क दिख रहे हैं वो सारे के सारे मेरे टास्क अप्रूव हैं। उसके बाद में यहाँ ये अप्रूव का मतलब ये भी समझते हो कि ये कंप्लीटेड हैं। यहाँ पे फिर आता है टास्क पेंडिंग, जो भी मेरे लाइट येलो कलर में हैं वो सारे के सारे मेरे ऐसे टास्क होंगे जो मतलब यहाँ पे मेरे पेंडिंग चल रहे हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे मेरे को लाइट रेड कलर दिख रहा है तो मतलब ये टास्क सारे के सारे डिलेड हैं, या मेरे टास्क ये सारे के सारे पेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं सिंपल अप्रूव्ड टास्क पे क्लिक करूँ तो अप्रूव्ड टास्क में वो टास्क आ रहे हैं जो मेरी तरफ से मतलब एडमिन ने यहाँ से अप्रूव कर दिए हैं। जो टास्क एज ए कम्प्लीटेड मार्क हैं वो सारे के सारे आपके अप्रूव्ड टास्क हो गए। पेंडिंग टास्क का मतलब ये हो गया कि यहाँ इस सेक्शन में आपको सारे पेंडिंग टास्क दिख रहे हैं जो अभी रनिंग में हैं, जो आपके कंप्लीटेड नहीं हुए हैं। यह आपके डिलेड टास्क में मतलब ये हो गया कि आपने किसी सुपरवाइज़र या एम्प्लॉय को कोई टास्क असाइन करा था और मान लीजिए आपने उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 दिन दिए थे, लेकिन उन्होंने मतलब आपका टास्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं करा है, तो उस पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद में ये टास्क आपका डिलेड टास्क में शो होने लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ टास्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इस टास्क में आपके ओवरऑल टास्क शो हो रहे हैं। लाइक अप्रूव टास्क भी यहाँ दिख रहे हैं, पेंडिंग भी दिख रहे हैं, डिलेड टास्क भी दिख रहे हैं। सारे के सारे टास्क मतलब आपको यहाँ ही टास्क मैनेजर में शो होंगे। अगर मुझे कोई नया टास्क ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ आप टास्क ऐड करने के लिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है, यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि जिस दिन आप अपना टास्क ऐड कर रहे हो। उसके बाद में आपको अपना मतलब कंपनी सेलेक्ट करनी होती है। अब कंपनी को आपको फ़िल्टर करने के लिए आप कंपनी के जो बिजनेस नेम है उससे सर्च कर सकते हो। पार्टी के नेम से पैन कार्ड, पार्टी कोड, जीएसटी नंबर, टिन नंबर, फादर नेम और मोबाइल नंबर के बेस पे आप अपना जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बिज़नेस सेलेक्ट करा, उसके बाद में मैंने अपना नाम डाला और जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए आपका पार्टी नेम ओपन हो गया कि कौन सी पार्टी यहाँ पे इस नाम से रजिस्टर्ड है। मैंने मान लीजिए यहाँ ले लिया डूम से अकेडमी। अब यहाँ अगर आपका कोई स्टाफ यहाँ अवेलेबल नहीं है, जो आपकी लिस्टिंग आप यहाँ नीचे देख रहे हो असाइन टू और रिपोर्ट टू, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना स्टाफ ऐड कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके आप अपना क्लाइंट ऐड कर सकते हो अगर आपकी लिस्टिंग में वो अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद में आपको नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ कि आप जो ये टास्क दे रहे हो वो टास्क किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, जीएसटी रिटर्न हो गया, मतलब कौन सा टास्क आप इस एम्प्लॉय को फिल करने के लिए दे रहे हो। कि मान लीजिए मैं यहाँ इनकम टैक्स भरवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद में आप अपने टास्क का मतलब जो इनकम टैक्स है उसका मतलब यहाँ अमाउंट डाल सकते हो कि जो ये टैक्स अपन भर रहे हैं उसके लिए 1000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो, अदरवाइज मतलब आप यहाँ इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में एक्सेप्टेड डे ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितने दिन में आप ये टास्क ख़त्म कर दोगे, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 2 डेज़। आपको ये टास्क किसको रिपोर्ट करना है, यहाँ से आप अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए मैंने गजानन को सिलेक्ट करा कि आपको एक गजानन को रिपोर्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना असाइन एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय को यहाँ से आप असाइन कर रहे हो ये टास्क। और उसके बाद में जैसे ही ऐड करोगे ये वाला टास्क आपका उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाले मैनेजर में दिख जाएगा। तो वहाँ से अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही मैं आपको एक बार के लिए एम्प्लॉय जो सर इसका जो सुपरवाइज़र मैनेजर है उसमें मैं लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास जो ये सुपरवाइज़र का पैनल है, गजानंद को मैंने एज ए सुपरवाइज़र रजिस्टर कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे सुपरवाइज़र से लॉगिन करा। अब यहाँ जो सुपरवाइज़र को अपन ने राइट्स दे रखा है वो है कि सुपरवाइज़र एक तो आपकी सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। अगर कोई सर्विस मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो सुपरवाइज़र अब सर्विस ऐड कर सकता है, यहाँ से नहीं उसको चेंज कर सकता है, उसका स्टेटस वगैरह चेंज कर सकता है। उसके बाद में अगर क्लाइंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपना क्लाइंट यहाँ से सुपरवाइज़र अपना क्लाइंट भी ऐड कर सकता है। उसको एडमिन में से मतलब क्लाइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना क्लाइंट यहाँ से रजिस्टर कर सकता है।
उसके बाद में जो आपका मॉड्यूल है वो सुपरवाइज़र में, वो है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट मैनेजर की। अगर यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट रिसीव करता है आपकी इनकम टैक्स फाइल भरने के लिए, तो जो जो डॉक्यूमेंट उसने यहाँ पे फिजिकली रिसीव करे हैं वो यहाँ से वो ऐड कर सकता है। उसके बाद में जो है आपका वो है डॉक्यूमेंट मैनेजर। डॉक्यूमेंट मैनेजर में अपन ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा रखे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं, या कौन से डॉक्यूमेंट अपने को रिक्वायर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ डॉक्यूमेंट मैनेजर में मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ जो सुपरवाइज़र का काम है, सुपरवाइज़र का मेन काम वही टास्क यहाँ पे वो ऐड कर सकता है अपने एम्प्लॉय के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड टास्क करा कि मैं आज की डेट में मुझे क्या करना है, बिजनेस नेम सेलेक्ट करा, डोमशेल की मुझे यहाँ पे रिटर्न भरनी है, तो मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम डाल के सेलेक्ट करा। यहाँ मैंने क्या करा, इस कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, मुझे इसकी जीएसटी रिटर्न भरनी है तो मैंने जीएसटी रिटर्न करा। अगर मेरे पास कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो कोई नई न्यू सर्विसेज यहाँ आ गई है, तो यहाँ से मैं ऐड सर्विसेज पे क्लिक कर अपना सर्विस बना सकता हूँ नया। यहाँ मैंने 1000 रुपये डाला, डिस्काउंट में मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे 900 रुपये, या डिस्काउंट अमाउंट कितना अमाउंट में डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ लिखा 100। एक्सपेक्टेड डेज मुझे 2 डेज के अंदर इसको ख़त्म करना है। और यहाँ से मैंने जो मेरा एम्प्लॉय है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो गजानन को अमाउंट, तो मेरा लोकेश को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। लोकेश मेरा एम्प्लॉय है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं ये टास्क लोकेश को असाइन नहीं करके मैं इसको रितेश को असाइन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा टास्क यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद मैंने टास्क किसको असाइन करा है, रितेश को असाइन करा है। रितेश मेरा एम्प्लॉय है, तो मैं एज ए एम्प्लॉय अब लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने जो रितेश जो मेरा एम्प्लॉय था उसको मैंने टास्क असाइन करा, अब ये जो पैनल मैंने लॉगिन कर रखा है ये मेरे एम्प्लॉय का है। रितेश मतलब जो यूज़र था, जो अपना एम्प्लॉय था, उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टास्क डाला एज ए सुपरवाइज़र गजानन के ये पैनल से, तो वो जो टास्क मैंने रितेश वाले जो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके डाला, तो वो रितेश वाले सेक्शन में ये देखिए आपका 1 नंबर के ऊपर ये टास्क यहाँ पे शो होने लग गया है कि मतलब आपका नया टास्क मिला है आपको। उसका सुपरवाइज़र किसने असाइन करा है, गजानन ने असाइन करा है। कंपनी नेम क्या है इसकी, डोमशेल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, डोमशेल एकेडमी ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ आपको क्या करनी है, इसकी जीएसटी रिटर्न भरनी है। लास्ट डेट आपको मतलब 3 सितंबर से पहले पहले अपना ये टास्क ख़त्म करके देना है। आपने कब ये टास्क ऐड करा था, 1 सितंबर 2021 को आपको ये टास्क रिसीव हुआ है। यहाँ अगर मैं टास्क आईडी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इसकी जो बेसिक्स डिटेल है वो भी आपको यहाँ दिख गई। अभी क्या है, ये आपका स्टेटस अनअप्रूव है, अभी एडमिन ने इसको अप्रूव करा नहीं है। अब यहाँ से मान लीजिए मैं जैसे ही अनअप्रूव, मतलब ये आपका टास्क अभी पेंडिंग चल रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अब मैं यहाँ इसकी रिटर्न भरने जाता हूँ, अब मेरे पास इसका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा पैन कार्ड नोट अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ सेव रिव्यू पे क्लिक करूँगा, इस पर्टिकुलर जो टास्क है इससे रिलेटेड आपका ये रिव्यू यहाँ पे दिख गया है कि आपने एक रिव्यू डाला है कि जो किसने डाला है, रितेश ने, कि पैन कार्ड इसका अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ही आप ये रिव्यू डालोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपका सुपरवाइज़र वाले पैनल में इसको मैंने रिफ़्रेश करा। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब मुझे पास जो भी मैसेज वगैरह आ रहा है वो यहाँ पे मेरे रिप्लाई में शो हो जाएगा कि देखिए यहाँ जो रितेश ने जो कमेंट ऐड करा था वो कमेंट आपको यहाँ शो हो रहा है कि आपकी जो टास्क है वो से रिगार्डिंग यहाँ जो मेरे पास है उसका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करेगा कि मतलब जो सुपरवाइज़र है वो उस क्लाइंट को फ़ोन करके बोलेगा या मेल के थ्रू मंगवाएगा। अगर वो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिसीव करता है तो जो आपका सुपरवाइज़र है वो मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट में उसकी एंट्री करेगा। अब यहाँ मान लीजिए मेरे को इसको कोई रिव्यू देना है या सेंड मैसेज करना है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि आई मेल्ड यू हिज पैन कार्ड। और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज यहाँ इसके पास आ जाएगा।
किसके पास, जो आपका एम्प्लॉय है रितेश, उसके पास यहाँ ये मैसेज शो होने लग जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए जो आपके सुपरवाइज़र ने है उसने बोला है कि मैंने आपका पैन कार्ड यहाँ पे आपको मेल कर दिया है। अब आपने मान लीजिए यहाँ से मतलब इनकी जीएसटी रिटर्न है वो भर दी है, तो आप यहाँ से आप लिख सकते हो कंप्लीटेड। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड करा, यहाँ पे जो आपका सुपरवाइज़र है इसके पास वापस से वो मैसेज आ जाएगा। यहाँ काउंट आपका 1 शो हो रहा था अभी कि जो टास्क है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए अगर एज ए मतलब सुपरवाइज़र ने चेक करने के बाद उसको लगता है कि हाँ आपका टास्क ओके है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस पर स्टार आपको रेटिंग दे सकता है और यहाँ से आपको रिमार्क डाल सकता है गुड वर्क, और अपना रिव्यू है उसको वो सेव कर सकता है। जैसे ही वो यहाँ पे रिव्यू सेव करेगा, वो जो रिव्यू आपने यहाँ पे डाला है इसको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ आपको रिव्यू दिया है इसने, गुड वर्क। अब एडमिन है, तो एडमिन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिन यहाँ पे टास्क मैनेजर में ये चेक कर सकता है कि कौन से, ये देखिए यहाँ जो अपन ने लास्ट जो रिकॉर्ड डाला था वो आपको यहाँ शो हो रहा है। अगर मुझे इसका जो टास्क डिटेल देखनी है तो मैंने यहाँ पे टास्क पे क्लिक करा है। अब यहाँ अभी क्या है, ये टास्क यहाँ पेंडिंग में शो हो रहा है क्योंकि इन्होंने इसको अप्रूव करा नहीं। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इसको अप्रूव करूँगा तो ये टास्क आपका अपडेटेड हो जाएगा, मतलब ये आपका जो अप्रूव्ड टास्क है उसमें चला जाएगा। ये देखिए यहाँ जो टास्क है ये टास्क आपका कंप्लीटेड टास्क में चला गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस से मतलब टास्क को ओपन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करा, ये वापस से पेंडिंग में इसके शो होने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पेंडिंग में शो होने लग जाएगा। और यहाँ अगर जो एडमिन है अगर उसको कोई रिप्लाई देना है तो वो आपसे यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिप्लाई भी दे सकता है। तो ये आपका टास्क वाला मॉड्यूल हो गया कि कैसे मतलब सुपरवाइज़र है वो आपके एम्प्लॉय को टास्क असाइन कर रहा है, कैसे मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो रिव्यू दे सकता है उस टास्क के अकॉर्डिंग, आपका जो सुपरवाइज़र है उस टास्क को मतलब कंप्लीट मार्क कर सकता है, आपको रेटिंग दे सकता है एज ए एम्प्लॉय। अब ये सारी की सारी चीज़ें अपने यहाँ पे हो गई। तो इस वाले जो वीडियो था इसमें अपन ने ये देखा कि मतलब कैसे इसमें मतलब टास्क ऐड कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, सुपरवाइज़र क्या काम कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। जो नेक्स्ट वाला जो अपना वीडियो है उस नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन जो इसकी फ्रंट साइड है उसको अपन देखेंगे।